It wasn't just rain, the clouds burst. आजकल हर चैनल पे जब नॉर्दर्न एरियाज की बात होती है ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बारिश नहीं हुई, बादल फट गए, सड़कें टूट गई, घर बह गए और उन घरों में जो लोग थे वो भी बह गए। लेकिन ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था। This was a warning to stop and ask ourselves, हम अपनी जमीन पे क्या कर रहे हैं और वो हमें बताने की क्या कोशिश कर रही है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बादल फटने का मतलब क्या है। बादल फटने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है जमीन के छोटे हिस्से पर, और वो भी आधे घंटे से घंटे के अंदर। आपको अंदाजा देने के लिए, जो बारिश पूरा हफ्ता लगाने चाहिए था गिरने में, वही बारिश आधे घंटे से घंटे में गिरी है, और वो भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। और जब ये पहाड़ी इलाकों में होता है तो जमीन उस पानी को पूरा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो जब पानी गिरता है वो एक सैलाब बन जाता है। तो बादल फटते क्यों हैं, इसके हम पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। आजकल साइंटिस्ट हमें ये समझा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जो जमीन है और उसके साथ जो ओशंस है, जंगल है, पहाड़ है, वो सारा मजीद और गर्म हो रहा है। क्या आपको पता है कि उन मुल्कों में से जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फेंकते हैं उनमें से चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 3 पे है और ईरान नंबर 7 पे है। और इन तीनों मुल्कों के दरमियान क्या है? पाकिस्तान। जमीन गर्म होने से हब्स पैदा होती है, मतलब कि वाटर मॉइस्चर, और वही हब्स आसमान की तरफ जाकर बादलों में इकट्ठी हो जाती है, और वही बादल मजीद और भारी बन जाता है, और छोटे से भी एयर प्रेशर की वजह से वो बादल फट सकता है। This is why cloudbursts are more common in high altitude places, मतलब कि गिलगित, बल्तिस्तान, कश्मीर, सवात और बुनेर। The north wasn't always like this. There was a time not very long ago where the northern areas were untouched sanctuaries. मतलब कि गाड़ियों और मोटर बाइक की लाइनें नहीं लगी हुई थी, टूरिस्ट इतने ज्यादा नहीं थे और सड़कें नहीं बने हुए थे। Just the sound of rivers, the whispers of tall trees and the silence of snow-covered peaks. मतलब कि जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस दुनिया को बनाया हुआ है, हर चीज ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर आए इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, सड़कें बनने की जरूरत पड़ गई थी, टूरिज्म को लेके आने की जरूरत पड़ गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों पे पूरी दुनिया आई देखने के लिए। फ्रॉम रशिया टू यूके टू द यूएसए, everyone around the world came to see the beauty of Pakistan's northern areas. But this came at a price. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से हमने दरख्त तोड़े, टूरिज्म के आने से हमने सड़कें मजीद बनाई, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको बनाने के लिए हमने अपने दरख्तों को मजीद और काटा। हमने जो रिवर्स आ रहे थे उसको हमने रीडायरेक्ट किया, और हमने अपनी तरफ से जमीन को उस तरीके से उखाड़ा कि हमारा फायदा दे। वक्त के साथ हमें तब नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अब हमें नजर आया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, सड़कें बनाने से, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बनाने से अब हमें नुकसान क्या हुआ है। तो जब बादल फटता है, पानी को कहीं जाने की जगह नहीं मिल गई, क्योंकि जहां पे पहले जमीन पानी को अब्जॉर्ब कर पाता, वही पानी सड़क पे गिर गिर के इतने प्रेशर में आता है कि अब हमारे घर बर्बाद हुए हैं, और जो लोकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा टूट गया है। अच्छा, तो ये सारी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? Have you heard of the butterfly effect? जब एक तरफ से डिस्टर्बेंस आती है तो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब एक तितली अपनी पर को हिलाती है, क्या आपको पता है कि वो हमारी दुनिया में एक ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है जहां पे मौसम भी बदल जा सकता है। Go research the chaos theory. Allah says in the Quran, indeed we created everything in precise measure. मतलब कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे दुनिया को ऑलरेडी ऐसे परफेक्ट बनाया हुआ है, और हमारी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया का ख्याल रखना। मतलब कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें इस दुनिया का खलीफा बनाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया का ख्याल रखें। और जब हम दरख्त काटने पे लग जाते हैं और अपने ग्रीड के वजह से, पैसे कमाने के वजह से हम इस दुनिया में थोड़ी तबाही मचाना शुरू कर लेते हैं, तो आपके सामने फ्लड आया। अब हमें इससे क्या सीखने चाहिए? पहली बात है, हमारे गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशंस में जाकर बाकी मुल्कों के साथ
کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ باقی ملکوں کے پولوشن بھی کنٹرول میں رہے۔ دوسری بات ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ کو یہ خیال آئے کہ میں یہ آئس کریم کا ریپر زمین پہ پھینکوں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈسٹ بن میں ہی پھینک لیں اور ہمارے زمین کو صاف رکھیں۔ ایک انسان سے لے کے پورے ملک تک اور پوری دنیا تک اس دنیا کو ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہو، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان صرف اکٹھے ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بنایا ہوا ہے اور جو کافر ہے ان کو بھی بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کے ساتھ ہم کیوں ڈسکریمنیشن کرتے ہیں؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم باقیوں کے ساتھ کام کریں اور اس دنیا کی ویسے خدمت کریں جس طریقے سے اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔